Good evening. Namaskar to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. Excuse me. कुछ खास नहीं है निफ्टी में बताने के लिए और उसके लिए हम और आप नहीं, मार्केट ही जिम्मेदार है क्योंकि मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा है। डेली चार्ट निफ्टी का अगर आप देखें पिछले कई दिनों से, आज कल परसों की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से हम एक रेंज बाउंड मार्केट में चल रहे हैं और जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है इस मार्केट में ना तो चार्ट बनाने में मज़ा आएगा ना तो ट्रेड करने में मज़ा आएगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ की मूव्स अगर आपने बुक नहीं किया तो फिर स्टॉप लॉस भी होता हुआ दिखा। डेली चार्ट में अगर गौर करें, इमीडिएट सपोर्ट अब दिखता है 15,600 के आसपास, इमीडिएट रेजिस्टेंस 15,800 के आसपास, बाकी कुछ खास नहीं। यहाँ से अगर पुल बैक आप देखें तो ये एक क्लीन मूव दिखती है, वन या ए सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और फिर टू अभी का हमें इंतज़ार होना चाहिए। अगर इस चार्ट में देखें तो बहुत क्लियरली इतना ही दिखता है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 15,890 ऑड लेवल्स का जो जोन है यहाँ पे। जब तक मार्केट इसके ऊपर अब ब्रेकआउट नहीं देता है कोई भी बुलिशनेस मार्केट में नहीं रहेगी। एक शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, कोई इंटरमीडिएट या लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सो वेरी शॉर्ट टर्म 15,893 890 इज़ द लेवल। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, सस्टेन करेंगे, फिर से एक अप मूव देखने को मिल सकता है, बट दिस इज़ नाउ अ रेजिस्टेंस और अ रिएक्शन जोन ऑफ द मार्केट फॉर इमीडिएट शॉर्ट टर्म। नीचे सपोर्ट 15,600 के आसपास है, इसके नीचे और नीचे के दायरे खुलेंगे। इतना ही है डेली चार्ट में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मंथली एक बार देख लें। एक दोजी सॉर्ट ऑफ अ कैंडल पिछले महीने हुई जून में, जुलाई में एक ऑलमोस्ट दोजी, परफेक्ट दोजी सॉर्ट ऑफ अ कैंडल। मार्केट कुछ नहीं करना चाहता है और जब तक कोई डायरेक्शनल मूव मार्केट नहीं देता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद, तब तक किसी भी तरह का पोजिशनल ट्रेड मत रखिए, क्योंकि बहुत क्लियरली मार्केट आपको बता रहा है कि इट इज़ नॉट इन अ मूड टू डू एनीथिंग। ऊपर नीचे दाएं बाएं करके टाइम बिता रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बट द पॉइंट इज हम एक रेंज बाउंड मार्केट में हैं और अभी कोई इंडिकेशन नहीं है मार्केट की तरफ से कि इस रेंज बाउंड मार्केट से हम निकलने वाले हैं। तो जब तक ऐसा नहीं होता है, इंट्राडे पोजीशंस रखिए, टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए और प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। तो ये तो हो गई बात हमारी सिंपल टेक्निकल एनालिसिस की विदाउट एनी इलियट वेव्स। ऊपर 15,890 के आसपास का जोन ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और 15,600 एक इमीडिएट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। आइए इलियट वेव एनालिसिस में। ये वो चार्ट है लास्ट टाइम जो आपके साथ शेयर किया था, कुछ खास नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ये दोनों मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस मार्क कर दिए हैं। दिस शुड बी अ रेजिस्टेंस हियर 15,890 दैट वी सॉ ऑन दिस सिंपल चार्ट हियर, वही रेजिस्टेंस मेरे लिए, और सपोर्ट यहाँ पे 15,650 के आसपास। अब आपको एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट देखनी है, कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं है लास्ट टाइम से। If this is an A, B, C of sort of a move, then this move is not complete. देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने A, B एंड C ये पूरा कर लिया है, तो फिर मार्केट को कंफर्म करना था कि ये पूरी हो चुकी है। मार्केट ने फ्राइडे को कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। दो तरीके के कंफर्मेशन काम करते हैं, दोनों में से कोई भी कंफर्मेशन मार्केट ने नहीं किया। ना तो उसने सी वेव को हाई को निकाला और ना तो इस ट्रेंड लाइन को बहुत फास्टर टाइम फ्रेम पे या बहुत जल्दी एज कंपेयर टू द सी वेव टेकिंग लेस टाइम टू बी मोर प्रिसाइज, इट शुड हैव ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन बाय टेकिंग लेस टाइम देन दिस सी वेव टुक टू फॉर्म, और इस हाई को निकाल देना चाहिए था इन इवन लेसर टाइम। दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं की। इनफैक्ट उसने ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हुआ और नीचे आ गया। तो आज की तारीख में अगर इस चार्ट को आप देखें, देन दिस इज नॉट एन ABC। इफ दिस इज एन ABC देन इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर पैटर्न। अभी इसमें और मूव्स बाकी हैं जो साइडवेज टू बियरिश हो सकती हैं। कुल मिला के ये एक फ्लैट आप सोच रहे हैं बन रहा है कि ABC, तो ये नहीं है अभी तक। हाँ, मंडे को मार्केट कंफर्म कर सकता है इस ट्रेंड लाइन और इस हाई के ऊपर का गैप अप करके। दैट मीन्स इट हैज़ टू मूव अबव 15,900 लेवल्स, द सेम लेवल दैट वी टॉक्ड इन दिस चार्ट। इसके ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा 15,898 900 के ऊपर और सस्टेन करना पड़ेगा, और वो भी एक गैप के साथ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस हाई के ऊपर। तब तो इस मूव को यहाँ लॉक करेंगे कि पूरी हो चुकी है। अदरवाइज ये पूरी नहीं हुई है, मार्केट साइडवेज टू डाउनवर्ड्स एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे रह सकता है। इस पूरे मूव को जो यहाँ से चालू हुआ है नीचे की तरफ का, इसको पूरा करने के लिए, टू समराइज, टू कट शॉर्ट, दिस मूव
The down move starting from 15,962 to 15,503 does not look complete as on Friday evening. Why? Because of two simple reasons. This up move should have crossed over 15,000 this high, 15,900 odd levels that we made a higher in lesser time than it took to fall from this point to this point, which it has not. Second, this trend line should have been broken by the market in even lesser time than the C wave took to form. It did try to break this trend line but did not sustain, and it broke back. This is not how patterns confirm their completion. This pattern is not complete here as far as current time frame is concerned. अब अगर मंडे को ये पैटर्न पूरा होना है तो मॉर्निंग में पहली चीज़ गैप अप इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और हम सस्टेन करेंगे इसके ऊपर, तब तो आप मान लीजिएगा यहाँ पूरा हो चुका है। अदरवाइज तैयार हो जाइएगा, मार्केट फिर से एक साइडवेज टू डाउनवर्ड मूव आपको देखने को देगा ये पैटर्न पूरा करने के लिए, विच कैन ईजिली टर्न आउट टू बी अ B and C in progress or a 5 leg pattern or a 7 leg pattern. It is too early to call anything. तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आइदर मार्केट ब्रेक्स अबव दिस हाई ऑन मंडे मॉर्निंग, ये नहीं कि मंडे शाम को, मंडे मॉर्निंग इसके ऊपर निकले हम गैप अप के साथ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस हाई के ऊपर और सस्टेन करें, यहाँ पे सी रख लीजिएगा और एक नए हाई का ऑल टाइम हाई के लिए हम जाएंगे। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो ये फिर पैटर्न पूरा नहीं है, हम साइडवेज टू डाउनवर्ड्स मूव मार्केट में और देख सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अभी आज की तारीख में ये मूव यहाँ पूरा नहीं दिखता है बिकॉज ऑफ दिस मूव गोइंग अप। दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव मूव एंड मार्केट डिड टेस्ट दिस ट्रेंड लाइन बट इट ब्रोक बैक, इसके नीचे वापस आ गया मार्केट और वो भी अच्छी खासी सेलिंग के साथ। तो ये फॉल जो इमीडिएट है ये कोई ए वेव की तरह आपको दिखती है, पुल बैक फॉर द बी एंड देन अगेन अ सी ऑन द डाउन साइड। दिस इज हाउ मार्केट कैन रिएक्ट, बट ऑफ कोर्स इफ यू ब्रेक अबव दिस हाई स्ट्रेट अवे इन द मॉर्निंग तो फिर ये फॉल यहाँ पे लॉक हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली एज फार एज आई एम कंसर्न दिस बी इज कंप्लीट हियर, दिस इज अनदर करेक्टिव मूव सी and this is another corrective move on the upside and some more downside to sideways movement is expected in the market, as simple as that। याद रखिएगा ये इमीडिएट सपोर्ट है हमारा 15,650 के आसपास और रेजिस्टेंस हमारा 15,890 के आसपास। इसके नीचे अगर हम जाते हैं साहब तो फिर इस सपोर्ट की तरफ मत देखिएगा, 15,505 और 451 विल नॉट होल्ड। हमारा नेक्स्ट स्टॉप 15,270 के आसपास आता है। तो इसके नीचे वंस वी ब्रेक बिलो 15,513 डू नॉट होल्ड लॉन्ग्स बिकॉज द नेक्स्ट स्टॉप इज एट 15,270, नॉट एट दिस विल नॉट होल्ड एज अ सपोर्ट एनी लॉन्गर। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट इसके ऊपर मंडे को निकलता है स्ट्रेट अवे गैप अप के साथ तब तो ये मूव यहाँ कंप्लीट है, अदरवाइज मोर साइडवेज टू डाउन साइड मूव्स आर एक्सपेक्टेड इन द मार्केट। ऊपर का रेजिस्टेंस 15,890 के आसपास ऑन इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस और सपोर्ट 15,650 के आसपास। इसके नीचे जाते ही लॉन्ग से निकलने में ही भलाई है, इसके ऊपर जाते ही शॉर्ट से निकलने में भलाई है क्योंकि ऑल टाइम हाई यहाँ देखने को मिलेगा और इसके नीचे जाने के बाद 15,270 250 के लेवल्स खुल जाते हैं, याद रखिएगा। इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, मार्केट में कोई चेंजेस नहीं है। ये मूव अभी मार्केट ने कंफर्म नहीं किया है कि ये डाउन मूव जो यहाँ से शुरू हुआ था ये यहाँ पूरा हुआ है। वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन विच मार्केट विल गिव ऑन मंडे, either by moving above this high with a gap or just doing a sideways movement whereby confirming that it is not complete here। उस केस में ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और एक साइडवेज टू डाउन साइड मूवमेंट हमें मार्केट खुद में देखने को मिलेगा। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे है, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे है, बट बिलो दिस नो लॉन्ग्स 15,270 के दायरे खुलते हैं। जो इमीडिएट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम लोग ने एक चार्ट देखा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन को हमें रीड्रॉ करना था, हमने रीड्रॉ कर लिया। अभी भी इस चार्ट के साथ ही चलेंगे, हालांकि अब दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा प्रबल हो रही हैं। दैट मीन्स द चांसेस ऑफ द अदर 2 और 3 पॉसिबिलिटीज़ आर फर्मिंग अप एंड दिस इज स्लाइटली डिमिनिशिंग। बट फिर से वही बात, जब तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है बनती है, बिला वजह 2-3 पॉसिबिलिटीज़ पे चर्चा करने से फ़ायदा नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इतना ही सा है, मार्केट कुछ कर नहीं रहा है तो हम और आप ज़बरदस्ती उसमें कुछ करने की कोशिश ना करें। लेट अस वेट फॉर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेक डाउन। ये मूव यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, फ्राइडे को मार्केट ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया है बिकॉज नाइदर दिस हाई हैज़ बीन टेकन आउट
दिस ट्रेंड लाइन वॉज ब्रोकन, येस, बट मार्केट हैज़ गिवन अप दिस ट्रेंड लाइन अगेन। तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं है तो आज की तारीख में बात करें तो एक साइडवेज टू डाउन साइड मार्केट है, थोड़ा सा बेयरिश, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। इसके ऊपर हम ब्रेकआउट देंगे मंडे मॉर्निंग में अबव दिस हाई विद अ गैप, और सस्टेन करेंगे, नया ऑल टाइम हाई मिलेगा। तो चलिए इतना ही है, इस पैटर्न को पूरा होने दीजिए, या तो कंफर्म करने दीजिए मार्केट को कि ये पूरा हो गया यहाँ पे, तभी कोई चीज़ कॉन्क्रीट हम लोग जिक्र कर सकते हैं। टिल देन स्टे टाइट ऑन स्टॉप लॉसेस एंड स्टे लाइट ऑन पोजिशंस। तो चलिए, टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।